तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको 4 टक्स का सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। वीडियो आप फुल वॉच कर लेना, इजीली आप ये ब्लाउज़ की कटिंग अच्छे से कर पाओगे। अच्छा दोस्तों, हमारे ब्लाउज़ का साइज़ आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है। 15 लेंथ है, डट पॉइंट्स 10.5 इंच पर डेट, और एपेक्स टू एपेक्स 8 पॉइंट, चेस्ट 40 और कमर इसकी 34, शोल्डर इसका 15.5 रहेगा, स्लीव 7 इंच, बैक नेक इसका 10 इंच रहेगा, फ्रंट नेक 7.5 इंच रहेगा। अब दोस्तों नीचे यहाँ पर हमने 1.5 इंच के मार्जिन का निशान लगा दिया है, जो हमारा तुरपाई में मार्जिन जाएगा। लेंथ रहेगी हमारी 15 इंच। तो यहाँ पर बैक पार्ट कट कर रहे हैं हम, तो ये डायरेक्टली 15 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे। आधा इंच जब शोल्डर में मार्जिन चला जाएगा तो 14.5 हमारी बैक की लेंथ तैयार रहे। 6.5 इंच का इसका आर्मोल्स की लेंथ और डट पॉइंट्स है इसका 10.5, तो आधा इंच प्लस कर लेंगे। 11 इंच पर डट पॉइंट्स बना करके इन सारे निशानों पर स्ट्रेट निशान बना देंगे। अच्छा दोस्तों, इसका आर्मोल्स है हमारा 15.5 इंच और बैक का नेक है हमारा 10 इंच। तो हमें कितना माइनस करना होगा? शोल्डर 4 इंच। शोल्डर 4 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो तैयार शोल्डर आएगा 11.5 इंच। 11.5 का हाफ 6.25। यहाँ पर भी हम 6.25 इंच का निशान लगा करके और इससे 0.25 इंच आगे की तरफ एक निशान और लगाएंगे। सिंपली आगे वाले निशान पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ठीक है, मार्जिन वगैरह भी इसी में आ जाएगा हमारा स्लीव्स का। अब दोस्तों हमारा चेस्ट है 40, तो यहाँ पर हम कोई भी लूजिंग वगैरह नहीं बढ़ाएंगे। लूजिंग हम इसके फ्रंट पार्ट में बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली 40 का 1/4 भाग करना है हमें 10 इंच। तो सिंपली यहाँ पर 10 इंच का निशान लगा देना है। इसमें हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। इसके बाद दोस्तों हमारी वेस्ट है यहाँ पर 34 इंच। तो 34 का हमने 1/4 भाग करना है यहाँ पर 8.5 इंच। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे डार्ट्स का, जो बैक में डार्ट्स बनाएंगे 1 इंच का निशान। उसके बाद में 1.5 इंच मार्जिन का निशान भी यहाँ पर लगा लेंगे। अब दोस्तों बाहर वाले दोनों निशानों पर हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। ठीक, ये और इस तरीके से। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर इसको नाप लेंगे। ये आ रहा है यहाँ पर 9.5 इंच। इस 9.5 का हाफ कर लेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा 4.25 इंच। अब दोस्तों इसी निशान के दोनों साइड हमने आधा आधा इंच का निशान लगा देना है। ठीक है, 1 इंच हमारी ये डार्ट का निशान हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर भी हम ये 4.25 इंच का निशान लगाएंगे और सिंपली बीच वाले दोनों निशानों को आपस में मिलाकर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद में यहाँ पर सिंपली हमने जो आधा आधा इंच के निशान लगाए थे, इस पर हमने डट्स का निशान इस तरीके से बना देना। ये सिंपली हमारी बैक पार्ट की डट्स हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ आर्मोल्स के बराबर में 1 इंच का निशान लगाएंगे। बस इसी निशान से कर्व स्केल मिला करके रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर सिंपली हमने बैक के आर्मोल्स की गोलाई बना देनी है। ये ठीक, नॉर्मली यहाँ पर हमारी आर्मोल्स की गोलाई बन जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे नेक की ब्रॉडनेस रहेगी 3.25 इंच। तो यहाँ पर मैं 3.25 इंच का निशान लगा लूँगा इस तरीके से। ठीक, उसके बाद में नेक की डीपनेस हमारी रहेगी 10 इंच। तो हम आधा इंच प्लस कर लेंगे, 10.5 इंच का यहाँ निशान लगा करके इस तरीके से। और यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस हमें बढ़ा देनी है आधा इंच। तो यहाँ पर 3.25 इंच हम रखेंगे ब्रॉडनेस। उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से फुटा रख के स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसी के अंदर दोस्तों हमने अपने बैक के गले की गोलाई बना देनी है। ठीक, ये अब दोस्तों ये है, यहाँ पर हम अपना शोल्डर नाप लेंगे। 3 इंच की ये टीक आ रही है स्टेप, तो ये यहाँ पर हम लिख लेंगे ताकि हमें फ्रंट जब हम इसका कट करेंगे तो हमें याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद में इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पर हमने इसकी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर देनी है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अकाउंट को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों मार्जिन के निशान पर भी कट लगा लेंगे और ये जो डट्स के हमारे निशान हैं यहाँ पर भी हमने हल्के हल्के नॉचेस लगा लेने हैं। ठीक, इसके बाद में ऊपर वाले जहाँ एपेक्स पॉइंट है यहाँ पर कैंची की नोक से इस तरीके से निशान उठाएंगे दूसरी साइड। तो यहाँ पर ये हमारी दूसरी साइड भी डट्स का निशान आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने इसका फ्रंट पार्ट कट करना है, तो हम इस कपड़े को यहाँ पर पलट कर रख लेंगे ऐसे। अच्छा दोस्तों, इस कपड़े का जो ओपन हिस्सा है ये हमने अपने आगे की तरफ रखना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट ओपन बनाएंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आधा इंच का निशान लगा लेंगे मार्जिन का, जहाँ पर हमारी हुक पट्टी लगेगी। ठीक है, हुक पट्टी के लिए फ्रंट ओपन है तो मार्जिन ले लेंगे आधा इंच। उसके बाद में ब्लाउज़ का बैक पार्ट रखकर लंबाई का निशान ये लगा लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। सिंपली इस निशान के ऊपर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसी के नीचे दोस्तों हमने 1.5 इंच का एक निशान और लगाना है, ये मार्जिन का निशान हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये 1.5 इंच हम ले रहे हैं तुरपाई वगैरह के लिए। अगर आप तुरपाई की पट्टी अलग से डालना चाहें तो अलग से भी डाल सकते हैं। बहरहाल ये निशान हमारा हो जाएगा मार्जिन का। अब दोस्तों हमने बैक की लंबाई रखी थी 14.5 इंच आएगी बैक की लंबाई, बट हमें फ्रंट की लंबाई रखनी है 15 में। हम आधा इंच प्लस कर लेंगे क्योंकि शोल्डर पर मार्जिन भी जाएगा। ठीक है, तो जब
15.5 का निशान लगाएंगे, तैयार हमारा ये फ्रंट पार्ट 15 इंच का आ जाएगा, बैक पार्ट से आधा इंच बढ़ती। अब 6.5 इंच पर इसकी आर्म होल्स की लेंथ रखेंगे और 10.5 एपेक्स पॉइंट है, तो हम आधा इंच प्लस करके 11 इंच यहाँ पर एपेक्स पॉइंट का निशान लगा करके सारे निशानों पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो बैक का शोल्डर कट करा था, ठीक है, तो हमने 4 इंच माइनस करा था 15.5 इंच शोल्डर में से, क्योंकि हमारा बैक का नेक 10.5 इंच है। बट दोस्तों हमारा फ्रंट नेक है 7.5 इंच, तो हम यहाँ पर 4 इंच माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम 3 इंच माइनस, क्योंकि दोस्तों हमारा फ्रंट का नेक 7.5 इंच का है, बैक से छोटा नेक है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे जब छोटा बड़ा शोल्डर कट करेंगे तो स्टेप कैसे जॉइंट होंगे, तो सारी चीज़ें आगे आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी दोस्तों हम 15.5 में से हम 3 इंच माइनस करेंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा हमारा 12.5 इंच। 12.5 का हाफ 6.25 इंच यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों। 6.25 इंच का निशान ये ऊपर 6.25 का लगाया है, बट यहाँ पर दोस्तों जब हम लगाएंगे निशान, ये 6.25, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। नीचे जब यहाँ लगाएंगे 6.25 इंच का निशान नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम 6.25 में से भी 0.25 इंच कम कर लेंगे, यानी कि यहाँ लगाएंगे 5.5 इंच का निशान, ठीक। अब ऊपर वाले निशान से हमने इस निशान पर एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारे जो चेस्ट का साइज़ है 40 है। अच्छा, बैक पार्ट में हमने कोई भी लूजिंग नहीं डाली थी, बट फ्रंट के अंदर हम 2 इंच की लूजिंग एक्स्ट्रा प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 40 में जब 2 इंच प्लस करेंगे 42 इंच। तो यहाँ पर हमें सिंपली 42 का 1/4 भाग कर लेना है, यहाँ पर 10.5 इंच, इसमें 1.5 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन का। यही सेम निशान हमने यहाँ वेस्ट पॉइंट पर लगाने हैं। पहला निशान 10.5 इंच का और इसके बाद में 1.5 इंच का आगे मार्जिन का निशान भी लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों निशानों पर फुटे से स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अब दोस्तों ये जो हमने 10.5 इंच का निशान लगाया था चेस्ट का, इसके बराबर में 1.5 इंच का निशान और लगाएंगे, ठीक। और इस 1.5 इंच के निशान से हमने ये कर्व स्केल इस तरीके से अच्छे से मिलाकर रख लेना है, गोलाई बना करके। और यहाँ पर सिंपली हमने फ्रंट के आर्म होल्स की गोलाई भी इसी कर्व स्केल से बना देनी है। अब दोस्तों हमारी वेस्ट का साइज़ है यहाँ पर 34 इंच, यानी कि 34 इंच हमारी कमर है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 34 का 1/4 भाग 8.5 इंच का यहाँ निशान लगा लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर जितना हमारा ये बच रहा है, देख सकते हैं 2 इंच हमारा ये एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ये हमारी दोस्तों फ्रंट की डट्स का मार्जिन आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट है हमारा 8 इंच, तो 8 का यहाँ पर हम सिंपली हाफ करेंगे 4 इंच का निशान। ऐसे ही ये निशान हम 4 इंच का यहाँ वेस्ट पॉइंट पर भी लगाएंगे इस तरीके से। बस इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अब दोस्तों इसी निशान के दोनों तरफ, ये 2 इंच का मार्जिन है ना हमारा, तो ये हमें डट्स में लेना है। तो इसी निशान के दोनों तरफ हमने यहाँ पर 1 इंच का निशान और ऐसे ही 1 इंच का निशान इधर। बस सिंपली यहाँ पर हमने फ्रंट की डट्स का निशान भी इस तरीके से बना देना है। अब दोस्तों इसके बाद में हमने एपेक्स पॉइंट का निशान यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 इंच लगाया था, तो सिंपली यहाँ पर 4 का हाफ कर लेंगे 2 इंच, यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाएंगे। बट हमने 2 इंच का निशान इस वाले निशान से आधा इंच ऊपर लगाना है यहाँ पर, ठीक। तो सिंपली यहाँ लगाएंगे 2 इंच का निशान। ऐसे ही दोस्तों हमने क्या करना है, इसी एपेक्स पॉइंट से आगे की तरफ 2 इंच का निशान लगाना है दूसरी डट्स का, और यहाँ पर भी हम इसी निशान से आधा इंच ऊपर लगाएंगे, ठीक है। ये 2 इंच का निशान यहाँ सेंटर से 2 इंच, ये बस ये दूसरी डट्स का निशान हो गया। अब पहली डट्स हमने दोस्तों यहाँ बनानी है इस तरीके से, आधा इंच का इसके अंदर मार्जिन लेना है हमें, बस आधा इंच का यहाँ पर मार्जिन जाता है। ऐसे ही दोस्तों इस एपेक्स पॉइंट के निशान से आधा इंच नीचे ये निशान लगा लेंगे और इसी निशान से आधा इंच नीचे एक निशान और लगा लेंगे। बस ये दोस्तों इधर की डट्स का हमारा आधा इंच का मार्जिन हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्लस का आइकॉन है, यहाँ से हमने पहले ऊपर वाले निशान पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनानी है, फिर नीचे वाले निशान पर एक लाइन बना देंगे। ये आधा इंच हमारी इधर की डट्स हो जाएगी। अब दोस्तों हमें आर्म होल्स की डट बनानी है, तो ये जो हमने प्लेट्स बनाई है इससे बिल्कुल फुटे को इस तरीके से मिलाकर रख लेंगे। देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, इसी निशान से आधा इंच अंदर की तरफ इस तरीके से निशान लगाएंगे, ठीक। और उसके बाद में इसी डट से 2 इंच की दूरी पर ऊपर एक निशान लगा लेंगे ऐसे। तो ये हमारी आर्म होल्स की देख सकते हैं 2 इंच का गैप से आर्म होल्स की डट्स का निशान भी हो जाएगा, यानी कि सारी ही डट्स में हमें 2 इंच का गैप रखना है। अब यहाँ दोस्तों जो हमने प्लस का निशान बनाया, मुड्ढे की तरफ ऐसे एक निशान बनाएंगे स्ट्रेट, उसके बाद में आधा इंच के गैप से एक निशान और बना देंगे, तो 1/4 इंच का यहाँ पर हमारा मार्जिन मुड्ढे की डट्स में भी आ जाएगा। अब दोस्तों हमने बैक का स्टेप यहाँ पर नाप लेना है। देख सकते हैं मैंने लिखा भी था 3 इंच, तो यहाँ पर सिंपली हमने इस तरीके से 3 इंच का निशान लगाना है फ्रंट पर, ठीक ये। और इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं ब्रॉडनेस यहाँ पर हमारी बढ़ गई है, 3.5 इंच फ्रंट की ब्रॉडनेस आएगी। बहरहाल यहाँ पर अब हम नेक की डीपनेस लगाएंगे फ्रंट के 7.5 इंच, ठीक ऐसे।
और उसके बाद में इस निशान को ब्रॉडनेस वाले निशान पर रख लेंगे। अब ये ऊपर का निशान देख सकते हैं 3 इंच का है हमारा स्टेप का, यहाँ पर भी 3 इंच देख लेंगे हम, 3 इंच आ रहा है क्योंकि हमारा आगे का स्टेप बिल्कुल सीधा आना चाहिए। इस पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और सिंपली जो भी आपको यहाँ पर शेप डालना है नेक के अंदर शेप डाल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर 5 शेप डाल देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों हमने अपने बैक का जो शोल्डर रखा था वो छोटा रखा था क्योंकि बैक का नेक डीप है और फ्रंट का नेक छोटा है तो इसका शोल्डर बड़ा रखा था। बस यही डिफरेंस मैंने नेक की ब्रॉडनेस में एडजस्ट कर दिया है और शोल्डर देख सकते हैं टीक हमारी बिल्कुल बराबर है। अभी मैं कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। अभी पहले हम फ्रंट पार्ट इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों जितनी भी हमने डट्स के निशान लगाए थे इन सारे निशानों पर हमने कैंची की नोक से इस तरीके से निशान यहाँ पर उठा लेने हैं ताकि यही निशान हमारी दूसरी साइड भी आ जाए। बस सिंपली यहाँ पर हल्की हल्की डॉट्स आ गई हैं तो यहाँ पर निशान हम बना लेंगे। अब सारी डॉट्स के जितने भी हमने निशान लगाए डट्स के इन पर हम कट भी लगा लेंगे, ठीक है, ऊपर। अब दोस्तों मैं इसी फ्रंट के ऊपर आपको बैक पार्ट भी रखकर दिखलाता हूँ। आर्म होल्ड्स की तरफ से हम बिल्कुल मिलाकर रखेंगे, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर देख सकते हैं 1 इंच लगभग हमारा आगे का फ्रंट बढ़ती पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हमने इसका नेक कट कर देना है इस तरीके से। ये ऐसे ही हम दोस्तों जो बैक का हमने नेक का निशान लगाया था इसी पर हम बैक को भी डीप कर देंगे। बस अब यहाँ पर हम इसके शोल्डर रख कर देख लेंगे। देख सकते हैं शोल्डर हमारे बिल्कुल बराबर परफेक्ट आ रहे हैं। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फॉलो ज़रूर कर लें।